पुलिस अधिकारी, राशन दुकानदार, सरकारी डॉक्टर, सरकारी टीचर, कितने ही इस तरह के सरकारी लोग हमारे आसपास दिखते हैं। इन्हें सरकारी क्यों कहते हैं? वो हमारे काम क्यों करते हैं? ये लोग कहाँ से आते हैं और इनका खर्चा आखिर उठाता कौन है? आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे आसपास जो सरकारी लोग दिखते हैं वो किस तरह से इस व्यवस्था का हिस्सा हैं। हमारा इनसे क्या लेना देना है? इतनी व्यवस्था खड़ी करने और इतना काम करने के लिए पैसा आखिर आता कहाँ से है? आइए इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक ऐसी व्यवस्था दी है जिससे हमारे अधिकारों की रक्षा हो पाए। इस व्यवस्था के 3 हिस्से होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पिछली वीडियो में हमने विधायिका के बारे में समझा। हमने जाना कि हम किस तरह से अपना वोट का इस्तेमाल करके विधायिका को चुनते हैं। विधायिका कानून बनाती है। सेंटर और स्टेट के लेवल पर जिन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं उनमें से कुछ लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मंत्री बनाए जाते हैं। आपने सुना होगा रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। ये मंत्री वही होते हैं जिनको हमने चुनकर विधायिका का हिस्सा बनाया होता है। ये मंत्रालय कार्यपालिका का हिस्सा हैं। इन मंत्रियों पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो कार्यपालिका के काम पर नज़र रखें। मंत्रियों के इस ग्रुप को मंत्रिमंडल कहते हैं। आइए अब हम कार्यपालिका को और उसके काम को समझने की कोशिश करते हैं। कार्यपालिका में लोगों का चुनाव उनकी काबिलियत के बेसिस पर होता है, जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी और तरीके की क्वालिफिकेशंस या स्किल को देख परख कर। हर विभाग में आईएएस, आईपीएस, छोटे बड़े अधिकारी और कर्मचारी जो सरकारी काम करते हैं वो कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। आमतौर पर हम इनको सरकारी अधिकारी कहते हैं। इनका काम होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को ठीक तरीके से लागू करना। फॉर एग्जाम्पल, विधायिका ने कानून बनाया कि चोरी करना अपराध है और अगर कोई चोरी करेगा तो उसे सजा होगी। अगर कहीं चोरी हो जाए तो वो लोग नहीं आएंगे जिन्होंने कानून बनाया, बल्कि पुलिस आएगी, क्योंकि चोर का पता लगाना, सबूत इकट्ठे करना, उनको पकड़ना वगैरह ये सब पुलिस के काम है। पुलिस एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का हिस्सा है। इसके बाद न्यायपालिका फैसला करती है और सजा देती है। इस तरह लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसे लागू करती है ताकि हमारे राइट सुरक्षित रहें और उनका कोई उल्लंघन ना करे। अब तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह एक मुद्दे पर व्यवस्था के तीनों हिस्से अलग अलग रोल निभाते हैं। इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह अलग अलग मुद्दों पर भी विधायिका कानून बनाती है। उनको लागू करने के लिए कार्यपालिका काम करती है। स्कूल बनाना, टीचर की नियुक्ति करना, हॉस्पिटल बनाना, डॉक्टर्स की नियुक्ति करना, ये सभी कार्यपालिका के ही काम हैं और ये सभी लोग कार्यपालिका के अधिकारी या कर्मचारी हैं। कार्यपालिका के काम तीनों लेवल पर होते हैं: सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल यानी पंचायत या म्युनिसिपैलिटी। जैसा कि हमने शुरू में देखा, विधायिका का मंत्रिमंडल कार्यपालिका का भी हिस्सा होता है। थोड़ा एक्सप्लेन करें तो सेंट्रल लेवल पर इसमें प्राइम मिनिस्टर, सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर्स और सभी सेंट्रल डिपार्टमेंट शामिल हैं। स्टेट लेवल पर इसमें चीफ मिनिस्टर और स्टेट के सभी डिपार्टमेंट शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल के विभाग भी इसमें शामिल होते हैं। कार्यपालिका में कौन कौन से मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट शामिल हैं ये हमें पता होना चाहिए। हर चीज़ के लिए अलग अलग मंत्रालय और उसके तहत कई सारे विभाग होते हैं। इसमें से कुछ का नाम तो आपने सुना होगा: मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक्सेट्रा। आइए कुछ मिनिस्ट्रीज के बारे में अच्छे से जानते हैं। पहली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम करने वाली सभी एजेंसीज जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सबके बीच तालमेल बिठाती है और उनके कामों पर निगरानी रखती है। ये मिनिस्ट्री नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े रिसर्च और डेवलपमेंट पे भी काम करती है। इस मिनिस्ट्री के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसे गृह मंत्रालय भी कहते हैं, हमारे देश के अंदरूनी मामलों से जुड़े हुए काम करती है। और एक इंटरेस्टिंग मिनिस्ट्री है युवा कल्याण और खेल मंत्रालय। इसके तहत कुछ विभाग शामिल हैं:
उनका काम युवाओं का विकास और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कदम उठाना है। आखिरकार देश का विकास हमारे युवाओं के हाथ में ही है। आपको इस मिनिस्ट्री के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट को ज़रूर देखें। अब ये बात आती है कि इतना पैसा आता कहाँ से है। तो याद रखिए, असल में ये सब आपका और हमारा ही पैसा है। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, जैसे माचिस, कपड़ा, दवाई, हर चीज़ के दाम में टैक्स का पैसा शामिल होता है। आप किसी सेवा का उपयोग करते हैं, जैसे ट्रेन में सफ़र करना, तो इसके किराए में भी टैक्स का पैसा शामिल होता है। इस तरह थोड़ा थोड़ा पैसा हम लगातार सरकार को दे रहे होते हैं। ये सारा पैसा एक सरकारी खाते में जाता है। जितना भी काम होता है और अधिकारियों को जो उनकी सैलरी दी जाती है, सड़क, हॉस्पिटल वगैरह बनाए जाते हैं, इन सब का पैसा उसी सरकारी खाते से निकाला जाता है। इस पैसे का ठीक ढंग से हिसाब बनाए रखने के लिए बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मदद करते हैं। ये दोनों डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। इनकी मदद से फाइनेंस मिनिस्ट्री टैक्स से इकट्ठा हुए पैसे के संबंधी रूल्स बनाती है और मॉनिटर करती है, और इस तरह हमारा सारा काम हमारे ही पैसे से किया जाता है। एक और ख़ास बात, योग्यता के आधार पर सही लोगों को कार्यपालिका के लिए चुन तो लिया जाता है, पर उन पर लगातार नज़र रखने की ज़रूरत होती है। ये काम हम सबका तो होता ही है क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं, पर इसकी जिम्मेदारी विधायिका पर भी डाली गई है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके वोट का असर कहाँ कहाँ तक पड़ता है। इससे हमें रश्मि की कहानी याद आई। रश्मि मध्य प्रदेश के एक गांव से हैं। उन्होंने देखा कि गांव के स्कूल में पीने का साफ पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से दिन भर बच्चे प्यासे रहते थे या फिर बीमार पड़ते थे। उन्होंने ब्लॉक ऑफिस में कंप्लेन की, स्वास्थ्य विभाग में बताया और अपनी ग्राम सभा में भी ये मुद्दा बार बार उठाया। ये उनका अधिकार था कि गांव के बच्चों को साफ पानी मिले। काफ़ी समय और मेहनत लगी, पर आखिरकार ये काम हो गया। ये बात भी है कि हमारे पास व्यवस्था तो है, पर कभी कभी वो काम नहीं करती या धीरे काम करती है। देश हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। हमें जिस काम की ज़रूरत हो उससे संबंधित पूरी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। आपके एरिया में अगर सड़क नहीं बनी है या पीने का साफ पानी नहीं आ रहा है, तो देखें कि कौन सा विभाग है जो उसके लिए जिम्मेदार है। सवाल उठाएं, अपनी बात रखें और अपने एरिया के प्रतिनिधि यानी MP, MLA या पंचायत सदस्य से भी बात करें। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कार्यपालिका में सभी अलग अलग मंत्रालय और सरकारी विभाग शामिल हैं। कार्यपालिका के सारे अधिकारी और कर्मचारी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए काम करते हैं। लेजिस्लेचर इन मुद्दों से संबंधित कानून बनाती है और एग्जीक्यूटिव इनको लागू करती है। इन कामों को करने के लिए और अधिकारियों की सैलरी का सारा पैसा हम ही देते हैं।